मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय हेलो, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल होंगे। 2 गज की दूरी, अभी मास्क भी है जरूरी। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी अर्थात जन्माष्टमी का पर्व। सर्वप्रथम आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्म की एक कथा या आप दंत कथा कहें, वो लेकर के मैं उपस्थित हूं। उससे पहले केवल इतनी ही गुजारिश कि आपने यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता था और उसका विवाह उसके मित्र वसुदेव से हुआ और विदाई के समय वह स्वयं रथ पर सारथी बना और अपनी बहन की विदाई के लिए तत्पर हुआ। लेकिन जैसे ही उसने रथ को हाँका, आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू बड़े स्नेह से प्यार से विदा कर रहा है, इसकी ही 8वीं संतान तेरा काल होगी। इतना सुनना था कि कंस ने तुरंत प्रभाव से खड्ग निकाली और देवकी को मारने के लिए तत्पर हुआ। लेकिन वसुदेव के समझाने पर जैसे तैसे वह माना और दोनों को कारागार में डाल दिया। वसुदेव जी ने अपने वचन का पालन किया जो उन्होंने कंस को दिया था। एक एक करके वो अपनी संतानों को कंस को सुपुर्द करते रहे और आखिरकार वो दिन आया जब देवकी ने 8वें गर्भ को धारण किया। अब उधर चलते हैं हम गोकुल की ओर। नंदराय जी, जिनकी उम्र अब बढ़ती चली जा रही थी, एक बार उनके छोटे भाई उपनंद जी ने यज्ञ अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को भोज कराया और अंत में दक्षिणा देने के लिए अपने बड़े भाई नंदराय जी से कहा कि आप ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे दीजिए। तो नंदराय जी आगे बढ़े और ब्राह्मणों को उन्होंने दान दक्षिणा देना आरंभ किया। ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। जैसे ही ये सुना, नंदराय जी बोले, अरे ब्राह्मणों, ये आप कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं? मैं तो 60 वर्ष से ऊपर का हो गया हूं और अब मुझे संतान की भी कोई अभिलाषा नहीं है, ना ही मेरी कोई चाह रह गई है। इसलिए आप पुत्रवान भाव ऐसा कैसे बोल रहे हैं? ब्राह्मणों ने कहा कि अब तो जो आशीर्वाद देना था हमने दे दिया है। इतना कह करके ब्राह्मण लोग वहां से चले। इधर ब्राह्मणों का वचन सत्य हुआ और यशोदा रानी गर्भवती हुई। समय बीतता गया, रक्षाबंधन का पर्व आया। वही ब्राह्मण जिन्होंने आशीर्वाद दिया था वही नंदराय जी के भवन में पहुंचे रक्षा सूत्र बांधने के लिए। जैसा कि मैंने रक्षाबंधन की वीडियो में बताया था कि रक्षाबंधन का पर्व ब्राह्मण और यजमान का भी होता है। ब्राह्मण यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो ब्राह्मण जो है रक्षा सूत्र बांधने नंदराय जी के पास पहुंचे हैं और रक्षा सूत्र बांधने के बाद आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। अब चूंकि नंदराय जी की जो नंदरानी है, यशोदा जी हैं, वो गर्भवती हैं, तो अब नंदराय जी ने उनसे प्रश्न किया कि ब्राह्मणों, आपने पुत्रवान भव का आशीर्वाद दिया, अगर घर में
लाला की जगह अगर लाली हो गई तो ब्रज में पुत्र को लाला और पुत्री को लाली कहते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि पहले तो लाली होगी नहीं, और यदि हो गई तो लाली को लाला बना देंगे। इतना कह करके ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर के चले गए। जैसे ही जाने लगे फिर नंदराज जी ने उनको पुकार के कहा, हे ब्राह्मणों, जाते जाते एक बात और बताते जाइए। ब्राह्मणों ने कहा, पूछो। बोला, ये बताओ कि ये मेरी संतान कब होगी। रक्षाबंधन का दिन था। ब्राह्मणों ने कहा, आज से 8वें दिन होगी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होगी। जैसे कि आजकल भी होता ही है, महिलाएं डॉक्टरों के पास जाती हैं और डॉक्टर डेट देता है, तो उस समय भी ब्राह्मण देवों ने एक समय बता दिया कि कृष्ण पक्ष भाद्रपद की अष्टमी को लाला हो जाएगा। आखिरकार दिन आ गया, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी। सुबह से ही ग्वाल बाल और गोकुल के लोग नंद जी के भवन में एकत्रित होने लगे कि आज तो लाला होने वाला है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, शाम होते होते संध्या वंदन भी हो गया। ग्वाल बोलो आपस में बात करते बोले, भाई थोड़ा सुस्ता लेते हैं, जैसे ही होगा तो फिर नंदराय जी से बधाई दे देंगे। और समय और बीता, रात्रि के प्रहर बढ़ते गए। 10 बजने को हुए कि नंदराय जी ने अपनी बहन से कहा, उनकी 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। सुनंदा आई हुई है, जैसे कि आजकल भी आती हैं बहनें, अगर भाभी को कुछ बच्चा बच्चा होने वाला है तो जापे के लिए आती हैं, तो उस वक्त सुनंदा आई हुई थी। नंदराय जी अपनी बहन से कहते हैं कि सुनंदा, मैं थोड़ा कमर सीधी कर लेता हूं, जब लाला है जाए तो मैं जगाए लियो। हाँ हाँ भैया, आप थोड़ी कमर सीधी कर लो, मैं जगाए लूंगी। 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, 11:30 बजते बजते सुनंदा ने भी कहा, भाभी मैं भी थोड़ी कमर सीधी कर लेती हूं, कुछ हो जाए तो मुझे बता देना। इतना कह करके सुनंदा भी सो गई। रात्रि के 12 बजे समय हुआ। यशोदा रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, और कन्या को जन्म देते ही अचेतावस्था में पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि वो जो कन्या थी वो योग माया थी, और जहां माया आती है तो फिर ऐसा ही होता है। उधर मथुरा में कंस की कारागार में भी रात्रि के 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान चक्र सुदर्शन पद्म में लेकर वसुदेव जी को सब कुछ बता करके शिशु रूप में वहां पर हुए। वो कहते हैं, जब ब्रह्म से संबंध होता है तो बंधन छूट जाते हैं। तो इधर भी वसुदेव जी की सारी हथकड़ियां खुल गई, द्वार के ताले खुल गए, उधर सारे पहरेदार सो गए, और नंदराय जी एक टोकरी में शिशु को लेकर के, भगवान को लेकर के अपने सिर पर टोकरी रखी है और निकल पड़े हैं। आकाश में बादल छाए हुए हैं, वर्षा हो रही है, और इधर द्वारपाल सो गए। वसुदेव जी चलते चले जा रहे हैं। मथुरा का द्वार खुला, यमुना जी में पहुंचे। यमुना में बाढ़ की स्थिति, पानी ऊपर जा रहा है। भगवान ने देखा और अपने पांव को नीचे को किया। यमुना जी ने भगवान के चरण स्पर्श किए और वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। पीछे पीछे शेषनाग जी चल रहे हैं, भगवान को वर्षा न लगे, एक छत्र के रूप में सीधे पहुंचे हैं नंद भवन में। वसुदेव जी क्या देख रहे हैं कि सब सोए हुए हैं, क्योंकि योग माया का प्रभाव है। वसुदेव जी चुपचाप अंदर गए हैं प्रसूति गृह में, और बालक कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुलाया है, और वहां से कन्या को उठाया है, और कन्या को लेकर के पहुंचे हैं वापिस
उसी कारागार में पहुंचते ही सब ताले बंद, बेड़ियां लग गई हैं, क्योंकि योग माया आती है तो योग माया का तो कार्य बंधन ही है, उसने सब कुछ बांध दिया है। और जैसे ही योग माया पहुंची है तो योग माया ने रोना आरंभ कर दिया है। बालक के रोते ही सभी पहरेदार उठे और तुरंत पहुंचे हैं कंस के पास। कंस भी जाग ही रहा था, वो तो इंतजार में ही था कि कब बच्चा होए। तुरंत पहुंचा है कारागार में, रास्ते में गिरते गिरते ही बचा है। कारागार में पहुंचते ही उस बच्ची को देवकी के हाथ से खींच लिया है। देवकी हालांकि बोल रही है कि भैया ये तो कन्या है, कन्या को छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं, क्योंकि कंस को तो 8वीं संतान चाहिए थी। पकड़ करके जैसे ही पत्थर पर मारने के लिए तत्पर हुआ है, कन्या उसके हाथ से छूट गई है और आकाश में अष्टभुजा का रूप धारण करके कंस को कहा कि तू मुझे क्या मार रहा है, मुझे मारने से क्या होगा, तेरा काल तो किसी स्थान पर जन्म ले चुका है। गोकुल में यशोदा मैया के बगल में भगवान सोए हुए हैं। भगवान कह रहे हैं देखो मैं हो गया हूं, लाला हो गया है, माता अचेत अवस्था में है, बुआ खर्राटे भर रही है और मेरा बाबा भी सोया हुआ है। अब मुझे रोना पड़ेगा, रोकर ही अब मुझे ये देखेंगे। लेकिन भगवान रोने लगे तो रोना नहीं आए, क्योंकि ऐसी कभी अवस्था तो नहीं आई ना, ऐसा कोई समय नहीं आया कि रोना पड़े। तो इसलिए भगवान के मुख से निकला है ओंकार का शब्द, ओम। जैसे ही ये ध्वनि निकली है, यशोदा जी जाग गई है। बच्चे को देख करके, लाला को देख करके तुरंत सुनंदा से, अरे सुनंदा लाला है गयो है, लाला है गयो है। सुनंदा भी एकदम तुरंत उठ के भैया लाला है गयो है। और उधर से नंदराय जी दौड़ते हुए अंदर आते हैं और यशोदा जी को कहते हैं कि लल्ला दिखाए दो। यशोदा मैया कहती है कि लल्ला तो दिखाऊंगी, पहले बधाई क्या दोगे ये बताओ। तो नंदराय जी बधाई देने के लिए हाँ भरते हैं, तो यशोदा मैया लाला का मुख दिखाती है। तो चलिए हम भी आप सभी को बधाई देते हैं और कृष्ण जन्म की शुभकामनाएं देते हैं। आप कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बनाइए, उत्सव मनाइए। सायंकाल के अवसर पर मंदिरों की सजावट को देखने जाइए, मंदिरों में भगवान को, बाल कृष्ण को झूला झुलाइए और रात्रि में उपवास, मंदिर में प्रसाद लेकर के उपवास का अपना व्रत का पारायण कीजिए, फलाहार कीजिए और चंद्र दर्शन अवश्य कीजिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो मिलते हैं बुधवार को, मंदिरों की कुछ झलकियों को लेकर के आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।